नंबर 281 से क्वेश्चन नंबर 281 हमारे पास है कि विच वैली इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो गिलगित बल्तिस्तान और तिब्बत इन दोनों को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तिब्बत के बारे में आपको बताता चलूं दोस्तों कि ये जमीन का इंतहाई बुलंद मुकाम है। याद रखें, जमीन का इंतहाई बुलंद मुकाम तिब्बत है और इसी को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। 1950 तक ये आज़ाद इलाका था, लेकिन 1950 में चाइना ने अपने अफवाज यहाँ पर उतारी हैं और अब ये चाइना का हिस्सा तस्वुर किया जाता है, लेकिन यहाँ के लोग अब भी चाइना के तसल्लुत को नहीं मानते। क्वेश्चन नंबर 282 देखिए 282, बल्तिस्तान इज कॉल्ड लिटिल तिब्बत। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 283 देखें 283 नंबर, विच पाकिस्तानी एरिया इज सैंडविच्ड बिटवीन चाइना एंड इंडियन हेल्ड कश्मीर। ऑक्युपाइड कश्मीर या इसको मकबूजा कश्मीर भी कहते हैं। मकबूजा कश्मीर और चाइना के दरमियान पाकिस्तान का कौन सा इलाका है? गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान के बारे में मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों डिटेल से वीडियो नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 284 देखें 284, द कैपिटल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज गिलगित। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 285 देखें, पोलो गेम ओरिजिनेटेड फ्रॉम। पोलो गेम जो है एक्चुअली इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ईरान, लेकिन कई वेबसाइट्स में आपको गिलगित बल्तिस्तान का नाम मिलेगा, बल्कि ज्यादातर। तो करेक्ट ऑप्शन ए तस्वर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 286 देखें, इन समर सीजन पोलो टूर्नामेंट्स आर हेल्ड इन समर। मौसमी गर्मा में, क्योंकि वो इलाका बहुत सर्द है तो मौसमी गर्मा में लोग वहां पर बहुत ज्यादा जाते हैं, इसलिए वहां पर पोलो टूर्नामेंट्स होते हैं और बहुत ज्यादा विजिटर्स इनको विजिट करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 287 देखें, शीना इज अ लोकल लैंग्वेज ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान का लोकल लैंग्वेज जो है वो शीना है। और क्वेश्चन नंबर 288 देखें 288 नंबर क्वेश्चन, द सीवियरिटी ऑफ 2005 अर्थक्वेक इन पाकिस्तान ऑन रिएक्टर स्केल। पाकिस्तान में 2005 में जो जलजला आया था वो रिएक्टर स्केल पर 7.6 था, 7.6। और ये जलजला 8 अक्टूबर 2005 को आया था, सुबह 8:50 पर। और इसके नतीजे में 86 या 87 हजार लोग लुकमा अजल बन गए थे, 75,000 लोग जख्मी हो गए थे, 2.8 मिलियन डिस्प्लेस हुए थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 289 देखे 289, द कॉमन वैल्यू अमंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लाम। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 290 देखे, इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए, इसमें आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे। इसी एक क्वेश्चन में आपको कम से कम 10 क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। देखिए, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ये तो सबको पता है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। कब से थे? 15 अगस्त 1947 से लेकर 11 सितंबर 1948 कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का डेथ हुआ था। उसके बाद सर ख्वाजा निजामुद्दीन 14 सितंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1951 तक। तो 17 अक्टूबर 1951 क्यों है? क्योंकि 17 अक्टूबर 1951 को वो 16 अक्टूबर को, अगर आपको याद हो दोस्तों, 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली खान को रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया था। तो सर ख्वाजा निजामुद्दीन ने गवर्नर जनरल ओहदा छोड़कर वजीर आजम बन गए थे। तो इस लिहाज से ख्वाजा निजामुद्दीन जो है दूसरे गवर्नर जनरल और दूसरे प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के। ये एक अहम क्वेश्चन है कि द सेकंड गवर्नर जनरल एंड द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज सर ख्वाजा निजामुद्दीन।
और ये 1951 से 1953 तक वजीर आजम रहे हैं। इसके बाद तीसरा गवर्नर जनरल जो था वो गुलाम मोहम्मद, 17 अक्टूबर 1951 से 6 अक्टूबर 1955 को। और ये भी देखिए, याद रखिए कि गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। और चौथे नंबर पर सिकंदर मिर्जा आए, 6 अक्टूबर 1955 से लेकर 23 मार्च 1956 तक सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के चौथे गवर्नर जनरल रहे। 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आईन नाफिज हुआ था और उसी आईन के तहत गवर्नर जनरल का ओहदा जो था वो खत्म कर दिया गया था और सदर का ओहदा क्रिएट किया गया था। तो सिकंदर मिर्जा गवर्नर जनरल को छोड़कर सदर बन गए थे। तो द लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज सिकंदर मिर्जा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 291 को दोस्तों, विच कंट्री इज सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। ये तो इजी क्वेश्चन है। इंडिया इज सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। और क्वेश्चन नंबर 292 को देखें, व्हेन द फर्स्ट पाकिस्तानी पोस्टल स्टैम्प इशूड। पाकिस्तान का पहला डाक टिकट कब इशू हुआ था? 9 जुलाई 1948 को। 9 जुलाई 1948 को। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो 1948 को कौन से डाक टिकट इस्तेमाल हुए थे? इससे पहले जो पहले डाक टिकट थे उस पर सिर्फ लफ्ज पाकिस्तान लिखा गया। तो 1948 तक वो डाक टिकट इस्तेमाल होते थे और फिर 9 जुलाई 1948 को पाकिस्तान ने अपना डाक टिकट इशू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 293 देखें, हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी? जनरल फ्रैंक मेसर्वे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। इसको तो काफी डिटेल से मैं बयान कर चुका हूं दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 294 देखें, द इंडियन काउंसिल एक्ट मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स वन इनएक्टेड इन लॉ इन। ये 1909 की बात है दोस्तों। ये वजीर हिंद मिस्टर मॉर्ले और गवर्नर जनरल बरतानिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के दरमियान एक एक्ट है, इसलिए इसको मिंटो मॉर्ले एक्ट का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 295 देखें, 295 नंबर, और रोवल एक्ट, ये एक अहम क्वेश्चन है दोस्तों। केम इनटू ऑपरेशन इन, ये 1919 की बात है। 1919 में क्या हुआ था दोस्तों? दूसरी जंग अजीम का एहतिताम, जो कि 1914 में शुरू हुआ था और 1919 में खत्म हुई। तो जंग के एहतिताम पर बरतानी हुकूमत को ये खतरा था कि लोग बरतानी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने ये एक्ट पास की। इस एक्ट के तहत किसी भी शख्स को महज शक की बिना पर जेल में डाला जा सकता है। ये एक ऐसा कानून था कि अगर किसी शख्स को कोई शुबा शक पड़ जाए तो बगैर किसी वजह से उसको जेल में डाला जा सकता है। तो इसके खिलाफ जब ये एक्ट पास हुआ तो इसके खिलाफ बहुत हंगामा बरपा हुआ और इसको काला कानून करार दिया गया। मुख्तसर ये कि इसके खिलाफ हड़तालों का ऐलान किया गया, तहरीक आदमी ताउन चलाया गया। और अगर आपको याद हो दोस्तों, जलियाना वाला बाग एक वाकया हुआ था, वो भी इसी हड़ताल और जुलूसों के नतीजे में हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन सी है। ये तो आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें।